हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। क्या कहा गया है? एक रोड है, उसके दोनों साइड क्या है बेटा? दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितना है? 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई भी कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है? 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी पोल से कि वो कितने डिस्टेंस पे वो पोल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम टू पोल से ज्यूम कर लेते हैं अपने। एक पोल ये हो गया हमारा, सेम इक्वल हाइट का दूसरा पोल लेना है हमें। एक पोल ये हो गया, ठीक है। दोनों जो हैं वो क्या है? 80 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि रोड जो कहा है उसने क्या कहा गया है कि 80 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कितना है बेटा? 80 मीटर, ठीक है। अब इस रोड के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट लेना है। मान लिया ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया है? जूम कर लिया। तो इस पे एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है? 60 डिग्री है। ये मान लिया कितना है? 60 डिग्री। और अदर पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो ये मान लिया कितना है? 30 डिग्री। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ए बी, ये पॉइंट को मान लेते हैं ओ, ये पॉइंट मान लिया सी, और ये पॉइंट मान लिया डी। एक तो बेटा हमें ए बी या सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों की इक्वल होगी। ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा, इस ओ पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या तो डी से फाइंड आउट कर लो या बी से फाइंड आउट कर लो। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। इस ओ बी डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। अब ओ बी एक्स हो गया, तो इधर वाला कितना बच गया? ये पूरा 80 था, इसमें से x गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस आ गया हमारा वो क्या हो गया बेटा? 80 माइनस एक्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, और ए बी इज इक्वल टू किसके है बेटा? सी डी के, ठीक है। और बी डी की वैल्यू जो है वो क्या है? बी डी इज इक्वल टू है 80 मीटर। ओ बी जो है वो क्या है? एक्स मीटर। और ओ डी जो है वो क्या है हमारा? 80 माइनस एक्स मीटर। ये चीज है हमारे पास। अब दोनों ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड आउट कर लेंगे, और हम ये डिस्टेंस एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी ओ, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा? ए बी बाय बी ओ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1060 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी बाय बी ओ परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है? 10 थीटा के, तो 1060 डिग्री। अब बेटा बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है कि आपको किस तरीके से लेनी है, हमें ये वैल्यू पता है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होगा हमारा? 1060 के। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी को एज इट इज रखते हैं। अपॉन में बी ओ जो है हमारा वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से ए बी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू आ गया बेटा √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल लेंगे अब सी डी ओ की। इसके अंदर क्या हो जाएगा? सी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? सी डी परपेंडिकुलर है, डी ओ बेस है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है, तो 1030 डिग्री, ठीक है। सी डी किसके इक्वल है हमारा? ए बी के इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू किसके है? ए बी के। तो सी डी की जगह मैं ए बी भी पुट कर सकता हूँ। ए बी बाय डी ओ की वैल्यू क्या है बेटा? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए बी के।
√3 80 माइनस एक्स को ऊपर लेके गए तो 80 माइनस एक्स बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 80 माइनस एक्स को ऊपर लेके गए तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस एक्स बाय √3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखो, ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है, तो दोनों क्या है हमारी ए बी की वैल्यू, तो उनको क्या कर देंगे इक्वल पुट कर लेंगे। तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंपेयर कर देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स बाय √3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा √3 एक्स के। आई होप ये चीज क्लियर है। इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 की, और √3 एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, तो 80 इज इक्वल टू किसके आ गया 4x के, और x इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा 80 बाय 4, तो क्या आ गया यहाँ पे 4 टू जाए 8 तो 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो जो एक तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 20 मीटर, या फिर 80 माइनस एक्स भी हो सकता है, तो 80 माइनस एक्स लिखेंगे तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट निकालनी हमने हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी। हाइट ऑफ द पोल किसके इक्वल है ए बी के, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 20, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा √3 इंटू में 20, तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी 20√3 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे क्या है एक टीवी का टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, मान लिया एक टावर है हमारा रिवर के पास बिल्कुल बैंक पे, और इसकी हाइट ये नाम रख लेते हैं इसका ए बी, और किसी अनदर पॉइंट अपोजिट टू द रिवर, इस रिवर के एक पॉइंट पे एक साइड तो हमारा टावर है, दूसरी साइड क्या है एक पॉइंट लिया हमने बैंक के ऊपर ही किनारे के ऊपर, वहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री गिवन है बेटा 60 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल जो गिवन है वो क्या है 60 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे क्या गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, कितने मीटर आगे 20 मीटर, ये मान लिया डिस्टेंस हमारा 20 मीटर, एक अनदर पॉइंट लिया है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 30 डिग्री है। ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना गिवन है 30 डिग्री। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट सी, ये पॉइंट मान लेते हैं डी। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, और बी सी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से क्या करते हैं हम, किसी एक वैल्यू को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लिया जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो क्या मान ली x मीटर मान ली, और ये कंप्लीट जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 20 प्लस x मीटर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब जो भी चीज़ हमने एज्यूम की है, जो भी हमारे पास है उसको क्या करेंगे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज ए बी, ए बी जो है वो क्या है हाइट ऑफ द टावर है, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये क्या हमारी विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, और सी डी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 20 मीटर है, और बी डी जो है वो किसके इक्वल है बेटा 20 प्लस एक्स मीटर, ये चीज़ हमारे पास है। अब बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, ए बी सी का भी और ए बी डी का भी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ए बी बाय बी सी
ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी बाय बी सी की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा हमारा √3x। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी डी की, इसके अंदर ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। और बी डी की वैल्यू जो है वो क्या है 20 + x, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय 20 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 + x को ऊपर लेके जाएंगे तो 20 + x /√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ए बी है, तो ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 20 + x /√3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा √3x के, इसके अपन में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 + x की 1 से मल्टीप्लाई की, तो 20 + x इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 क्या हो जाएगा 3x। 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x, तो 20 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 20/2 मीन्स 10 मीटर। x क्या थी हमारी विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर तो हमने फाइंड आउट कर ली, विड्थ ऑफ रिवर जो आ गई वो क्या आ गई 10 मीटर। अब हमें चाहिए क्या बेटा हाइट ए बी चाहिए। ए बी कहाँ से निकल सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे पुट x = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा √3x था, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू में 10, तो ए बी जो आ गई हाइट जो आ गई वो क्या आ गई हमारी 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।